हेलो दोस्तों, राधे राधे। बाप क्या होता है, बाप का साया क्या होता है, इससे संबंधित एक मैं बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर सड़क पर जा रहा होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर पहुंचकर देखता है वो कि सामने बहुत सुंदर सा बहुत भव्य मेला लगा हुआ है। उस मेले में रंग बिरंगी दुकानें हैं, बहुत सारी खिलौनों की दुकान हैं, झूले लगे हुए हैं, कहीं जलेबियाँ बिक रही हैं, कहीं टॉफ़ी बिक रही है, कहीं चॉकलेट बिक रही है, कहीं गन सूट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बच्चा मेला देखने की जिद करने लगता है। अपने पिता से कहता है मुझे तो मेला देखना है। उसके पिताजी कहते हैं बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको मेला नहीं दिखा सकते। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है नहीं मुझे मेला देखना है। तो उसके पिताजी बोलते हैं पहले हम पैसे इकट्ठे कर लें फिर हम मेला देखने आते हैं। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला, वो बहुत जिद करने लगा और अपने पिताजी से बोला पिताजी आप मुझे मेला दिखा दीजिए, मैं उसके अंदर जाकर कुछ भी नहीं मांगूंगा आपसे, केवल मेला देख के चला आऊँगा। उसके पिताजी बोले ठीक है चलते हैं। तो वो मेले के अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही बच्चा मेले में घुसा उसने देखा बहुत सुंदर मेला है, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे झूले हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, टॉयज़ हैं, गन शूट है, कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं जादू चल रहा है, कहीं जलेबियाँ बन रही हैं, कहीं समोसे बन रहे हैं। बच्चा बड़ा खुश होता है देख के। लेकिन कहते हैं ना बच्चा तो बच्चा होता है, तो वो खिलौने खरीदने की जिद करने लगता है। कहता है मुझे पिताजी खिलौने दिलाइए, मुझे तो खिलौने चाहिए ही चाहिए। और वो वहीं पर रोने लगता है बहुत तेज देर। उसके पिताजी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको खिलौने नहीं दिलवा सकता। लेकिन वो बहुत जिद करता है। जिद करते करते वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ बहुत भव्य सा झूला लगा होता है, बहुत बड़ा झूला। तो उस बच्चे की नज़रें उस झूले पर ही टिक जाती हैं और वो उसे ध्यान से देखता रहता है उस झूले को। एकदम मंत्रमुग्ध होकर वो उस झूले को निहारता रहता है। वो इतना खो जाता है उस झूले में कि उसके पिता का हाथ कब उससे छूट गया उसको पता ही नहीं चलता। उसके हाथ से उसके पिता की उंगली कब छूट गई उसको कुछ नहीं पता चलता। पीछे मुड़कर देखता है उसके पिताजी हैं ही नहीं। तो वो बहुत तेज रोने लगता है, इतना रोता है वो। उसको रोते हुए देखकर लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ बेटा आप क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है मेरे पिताजी खो गए, मुझे अपने पापा चाहिए। बहुत रोता है। लोग कहते हैं खिलौने ले लो, कोई कहता है चॉकलेट खा लो, कोई कहता है गुब्बारे ले लो, कोई कहता है आप सर्कस देख लो। बहुत सारी चीज़ें उस देकर उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं लेता, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है। देखिए वो बच्चा जो पहले खिलौने के लिए रो रहा था, अब उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसको उस समय उसके पापा ही चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ के बारे में तो बहुत मार्मिक कविताएं हैं, बहुत कथाएं हैं, बहुत रचनाएं हैं, बहुत कहानियाँ हैं। लेकिन पिता का जो साया होता है ना, वो एक कवच, एक ढाल होता है। बच्चों के ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, पिता हमेशा उन मुसीबतों का सामना करता है। अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर उनकी मुसीबतों के आगे डटकर खड़ा रहता है। इसलिए मेरे सभी अपने व्यूवर्स से अनुरोध है कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, उनका कहना मानिए। माँ बाप का कर्ज हम 100 जन्मों में भी नहीं उतार सकते। राधे राधे।